हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ज़ेर इल्तवा बिल्स की मंजूरी के लिए गवर्नर सौंदरराजन को हिदायत देने की ख्वाहिश के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के एक दिन बाद गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से कहा कि राजभवन दिल्ली से ज़्यादा करीब है। गवर्नर ने आला ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बावजूद उनसे गैर सकाली मुलाकात न करने के लिए भी चीफ सेक्रेटरी के रवैये पर एतराज़ किया। चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी दरख्वास्त मराफा के अदकाल के तनाजुर में गवर्नर ने एक ट्वीट किया। गवर्नर ने अपने ट्वीट में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना को खिताब करते हुए कहा कि राजभवन दिल्ली से ज़्यादा करीब है। चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद आपने सरकारी तौर पर राजभवन के दौरे के लिए वक्त नहीं निकाला। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई गैर सगाली, हत्ता कि रस्मी मुलाकात भी नहीं की गई। गवर्नर ने कहा कि खातून ओहदेदार सरकारी दौरे और तबादला ख्याल से मज़ीद मदद मिल सकती थी जिसके लिए वो ख्वाहां थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो एक मरतबा फिर याद दिलाने की ख्वाहां हैं कि राजभवन दिल्ली से ज़्यादा करीब है। सड़कों पर फिरने वाले आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए जीएचएमसी की जानिब से आला सतही इजलास में लिए गए फैसले के मुताबिक इन कुत्तों पर काबू पाने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है। इस खुसूस में कमिश्नर जीएचएमसी ने अहकाम जारी किए हैं। इस कमेटी में बाज़ पार्टियों के कारपोरेटर सरकार के तौर पर शामिल किए गए हैं। डॉक्टर विल्सन कमेटी के कोऑर्डिनेट ऑफिसर बनाए गए हैं। आला सतही कमेटी जीएचएमसी हुदूद के एनिमल केयर सेंटर्स का मुआयना करते हुए ज़रूरी मशवरे और हिदायत देगी। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की कारों के काफिले की कार हादसे का शिकार हो गई। इस वाक़े में कई कारों को नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक तेज़ रफ्तार कारों ने एक दूसरे को टक्कर दी थी। इस हादसे के साथ ही कार के बैलून खुल गए जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में कई कारों को नुकसान पहुंचा। नवीन कत्ल मामले में पुलिस ने तहकीकात में तेजी पैदा कर दी है। इस कत्ल मामले के सीन रिकंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके लिए मुलजिम हरिहरन को मुसाराम बाग लाया गया जहां उससे पूछताछ की गई। इसके पास से अहम शवाहिद हासिल किए गए। इसके कॉल डाटा और तफसीलात का तज्जिया किया गया। काकतीय मेडिकल कॉलेज की तालिबा की खुदकुशी पर बीजेपी की जानिब से बशीरबाग से कल शब अमूमी शमों की रैली निकाली गई जिसका इख्तिताम टैंक बंड पर अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब हुआ। इस दौरान बीजेपी के कारकुनों ने अपने हाथों में तालिबा की तस्वीर और मोमी शमों को थामकर इस तालिबा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने डॉक्टर प्रीति से इंसाफ करने का मुतालबा किया। रैली में बीजेपी के साबिक एमएलसी रामचंद्र राव के बशमूल कारपोरेटर्स ने भी हिस्सा लिया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बीआरएस हुकूमत में आवाम को किसी भी किस्म की राहत फराहम नहीं हो रही है। उन्होंने करीमनगर के मानाकंडूर में जलसे आम से खिताब करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के हिस्से के तौर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस यात्रा में कांग्रेस के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, सेक्रेटरी एआईसीसी और दूसरों ने शिरकत की। रियासत में कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए और रियासती हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए सदर पीसीसी इन दिनों हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राजेंद्र नगर में गैर मजाज तामीरात को रेवेन्यू के हुक्काम ने मुनहदम कर दिया। बुधवेल में सरकारी अराजियात पर किए गए इन गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया गया। मुकामी अफराद की शिकायत की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। रेवेन्यू अहदेदारों ने काबिजीन के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी की। आग के वाक़यात से तदारुक के लिए महकमा फायर सर्विसेज की जानिब से फायर सेफ्टी बेदारी प्रोग्रामों के तहत अहम मुकामात जैसे पेट्रोल पंप्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और सन्नतों में तमसीली मशक़ के प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। तेलंगाना में कई मुकामात पर ड्रिल का एहतमाम किया गया। रियासत के अहम मुकामात जैसे हाई कोर्ट, आर्मी एओसी सेंटर, गैस गोदाम, पुलिस बटालियन वगैरह पर ड्रिल्स की गई। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को तरबियत दी गई कि आग के वाक़े की सूरत में किस तरह के इक़दाम किया जाए और क्या ना किया जाए। महकमा फायर सर्विसेज की जानिब से हाल ही में पुलिस और जीएचएमसी के इश्तराक से शहर में कई मुकामात पर ये ड्रिल्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने 80 लाख रुपए नकद रकम के साथ फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 42 साल रियल एस्टेट ब्रोकर रवि मुतवतिन थाने को टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार करके रकम जब्त कर ली गई।
पुलिस के मुताबिक रियल एस्टेट ब्रोकर ने शिकायत कुनिंदा विजय कुमार और श्रीधर के पास दरमियानी शख्स की मदद से प्लॉट की फरोख्त के बहाने रुजू हुआ। इसने खरीदारों को यकीन दिलाया कि असल मालिक और दीगर 2 अफराद 4 प्लॉट्स फरोख्त करने के मंसूबे में हैं। 2 फरवरी को मंसूबे के मुताबिक इसने शिकायत कुनिंदा से कहा कि वो रकम के साथ रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच जाएं। मालिकीन तैयारे के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। वो इसकी बातों पर यकीन करके रकम के साथ वहां पहुंचे। एयरपोर्ट अराइवल के पास जब वो बातचीत में मसरूफ थे तो मुलजिम कार में रकम के साथ फरार हो गया। इस सिलसिले में फौरी पुलिस से शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ने आउटर रिंग रोड टोल प्लाजा के पास मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। करीमनगर क्रिश्चियन कॉलोनी के एक मकान में आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम तब तक मकान का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गया था। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। रंगारेड्डी के कंदुकोर फार्म हाउस में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। ये खातून फार्म हाउस में काम करती थी। ये फार्म हाउस कुकटपल्ली इलाके के रहने वाले एक बिल्डर का है। इस खातून की शिनाख्त शैलजा के तौर पर की गई है, जो अपने शौहर के साथ मिलकर काम करती थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस खुसूस में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इस खातून का ताल्लुक जिला नीलूर से है। वो अपने शौहर नरेंद्र रेड्डी के साथ इस फार्म हाउस में रहती थी। इसका शौहर फार्म हाउस का वॉचमैन था। बर्तानिया के कार्डियक सर्जन और डॉक्टरों की एक टीम ने पैदाइशी दिल की बीमारी में मुब्तला बच्चों की सर्जरी की है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों में बरतानवी माहिरीन क़ल्ब और डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम हैदराबाद के निम्स और नीलोफर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मिलकर ऑपरेशंस कर रही है और अब तक 8 सर्जरियां की जा चुकी हैं। अगले चंद दिनों में कुछ और बच्चों की सर्जरी की जाने की तवक्को है। दिल की पेचीदा सर्जरी करवाने वालों में महबूबनगर जिले के मिटगल से ताल्लुक़ रखने वाली 1 माह की बच्ची भी शामिल है, जिसे दिल के वॉल्व और शरियान के मसाइल के सबब 1 माह कबल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महकमा सेहत ने बताया कि 6 घंटों तक जारी रहने वाली सर्जरी में बरतानिया की टीम समेत 15 रुकनी तिब्बी अमले ने हिस्सा लेते हुए इस मसले को हल कर दिया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने डॉक्टरों और तिब्बी अमले की भरपूर सताइश की है। आपको बता दें कि वज़ीर सेहत हरीश राव की दावत पर बरतानवी तिब्बी माहिरीन शहर हैदराबाद में बच्चों की मुफ्त सर्जरी कर रहे हैं। ఇంత అద్భుతంగా 9 మంది పిల్లలకు చిన్నారులకు యూకే నుంచి డాక్టర్లు వచ్చి అసలు కానే కాదనుకున్నటువంటి వాళ్ళను ఇలా అద్భుతంగా శస్త్రచికిత్సలు చేసి ఆ పిల్లల్ని కాపాడినటువంటి మన తెలంగాణ బిడ్డ డాక్టర్ రమణ అండ్ హిస్ టీమ్ ఈ రోజు ఆ చిన్నారులను చూస్తే నిజంగా నాకు చాలా సంతోషం వచ్చింది. ఆ తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో ఉండే ఆనందం, ఆ పిల్లల్లో ఎంత ప్రేమగా ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు. సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా పలకరిస్తే చక్కగా ఆ పిల్లలు మాట్లాడుతుంటే ఎంతో సంతోషం అనిపించింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు కూడా అద్భుతమైన సేవలు అందిస్తున్నాయి. ప్రజల్లో విశ్వాసం పెంచాలి. పేదలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వచ్చి పేదలు వైద్య సహాయం పొందాలి. रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से वाबस्ता कांग्रेस और जेडीएस लीडरान ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सरबरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में कर्नाटक के बीजापुर, हुबली, संदगी और जमखंडी के कांग्रेस और जेडीएस कायदीन ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने मेंबरशिप कार्ड्स भी हासिल किए। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन, शास्त्रीपुरम कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन, हुदूद बाउली कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम, कर्नाटक जनरल सेक्रेटरी लतीफ़ खान व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना अक़लियती कमीशन का सदर नशीन मुकर्रर किए जाने पर तारिक अंसारी ने वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया है। निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस के सीनियर लीडर तारिक अंसारी को हुकूमत की जानिब से अक़लियती कमीशन का सदर नशीन मुकर्रर किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद अहमद नदीम की जानिब से इस सिलसिले में जीओ भी जारी किया जा चुका है। तारिक अंसारी ने वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपने पर उनका शुक्रिया अदा किया और तक़र्रुरी के अहकाम हासिल किए। नौमुंतखब अक़लियती कमीशन सदर नशीन ने अक़लियती बहबूद की स्कीमात पर मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने का तयख़ुन दिया है। सिंस बिगिनिंग ने टीआरएस पार्टी లో ఉన్నా లైక్ ఐ వర్క్ యాజ్ ఏ ఉద్యమకారులు. तो
I always believe in KCR Saab, his leadership, and now he has proved again. నాకు ఇంత పెద్ద పోస్ట్ ఇచ్చారు సార్. డెఫినెట్లీ I'll do the justify the post for the post. I'm very much thankful to the KCR Saab, the father of Telangana. Definitely I will stand always with KCR, with party, BRS party. And చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు మా సీఎం సార్. జై జిందాబాద్, కేసీఆర్ జిందాబాద్. सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बेगमपेट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंचकर हज दरख्वास्त गुजारों के लिए कायम किए गए खुसूसी काउंटर्स का मुआयना किया है। हज 2023 के दरख्वास्त गुजारों की सहूलत के लिए रियासती हज कमेटी की जानिब से खुसूसी काउंटर्स कायम करने की दरख्वास्त की गई थी। ऐसे दरख्वास्त गुजार जिन्होंने स्लॉट की तब्दीली की दरख्वास्त दी थी, इस खुसूसी काउंटर से मुस्तफीद हुए। सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने आज डिप्टी RPO बेगमपेट ब्रांच से मुलाकात की और वहां कायम किए गए खुसूसी काउंटर्स का मुआयना करते हुए तफसीलात भी हासिल की। उनके हमरा हज कमेटी अराकीन व दीगर मौजूद थे। तारिक अंसारी नौमुंतखब चेयरमैन बराए अखिलियती कमीशन ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी रिहाइशगाह पर खैर सगाली मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। वजीर दाखिला ने चेयरमैन मुंतखब होने पर तारिक अंसारी को मुबारकबाद दी और उनकी शाल पोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। तारिक अंसारी से मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि वो उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दें। वजीर दाखिला ने तारिक अंसारी की मेहनत और काबिलियत का भी एतराफ़ करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इस मौके पर मलकपेट BRS इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने भी नौमुंतखब चेयरमैन को मुबारकबाद पेश करते हुए ज़ेर इल्तिवा अक़लियती मसाइल हल किए जाने की उम्मीद जताई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने हकीमपेट इलाके का दौरा करते हुए मकीनों से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। हकीमपेट इलाके के मकीनों की जानिब से कम प्रेशर से पानी की सप्लाई किए जाने की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद MLA कौसम मोहिउद्दीन ने DGM जौहर अली के हमरा हकीमपेट का दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर मकीनों से बात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। MLA ने ओहदेदारों को रमज़ान से कबल ही मकीनों के मसाइल को दूर करने की हिदायत जारी की है। इस दौरे के मौके पर एरिया यूनिट प्रेसिडेंट, सरगर्म कारकुनान व दीगर उनके हमरा मौजूद थे। गुज़िश्ता 6 माह से मुश्किलात का सामना कर रहे मशीराबाद अंजुमन बॉयज स्कूल के करीब के रिहायशियों को राहत मिली है। इलेक्शन कोड के नफाज के बावजूद भी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जुस्तजू और जद्दोजहद के सबब सीवरेज लाइन के तनसीब के कामों का आगाज हो गया है। AIMIM MLC मिर्जा रहमत बेग और भोलकपुर कॉर्पोरेटर गौस मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए अवाम को दरपेश मुश्किलात से उन्हें वाकिफ करवाया। MP हैदराबाद की नुमाइंदगी पर मुताल्लिका हुकाम ने इलेक्शन कोड नाफिज रहने के बावजूद भी सीवरेज लाइन के कामों का आगाज किया है। कॉर्पोरेटर गौस मोहिउद्दीन तलहा ने मीडिया से बात करते हुए अवाम को राहत पहुंचाने वाले किए गए इस इक़दाम की तमाम तरह तफसील बताई है। गौसुद्दीन तलहा AIMIM कॉर्पोरेटर भोलकपुर और मेरे वालिद मोहतरम मोहम्मद शरीफ हुसैन साहब और रफ़ीक पाशा साहब और नज़ीर साहब या वसीम साहब और हमारे हरदिल अजीज़ यामीन खान साहब और हमारे मेरे जो सोशल मीडिया जो मेरे हमेशा मेरा एक हाथ है वो आदिल बख्तावर जो हमेशा मेरे साथ रहता, और भोलकपुर की ऑल भोलकपुर AIMIM पार्टी टीम हमेशा जो है ना मेहनत करती रहती है और हमेशा जो है ना किसी का प्रॉब्लम इमीडिएट सॉल्व करती रहती है। उसको जो है ना बजट सेंक्शन करवाएंगे। और रही बात यहाँ पे जो पोस्ट का लाइट्स का प्रॉब्लम था, सदर मजलिस की हिदायत पर हम लोग सदर साहब के लेटर हेड पर 30 पोल्स लगाए, जैसे ग्रेवयार्ड हो जो छोटे छोटे गली में, जैसे छोटे यहाँ पे जो बहुत से छोटे छोटे गली है जो कि पब्लिक को प्रॉब्लम होता है, लेडीज रातों में आ रही है तो तकलीफ होने के बाद हम कई मरतबा MLA साहब को भी बोल चुके थे। कई मरतबा जब हम यहाँ पे हमारा जो नुमाइंदा था, इससे पहले मेरे से पहले एक नुमाइंदा था, वो नुमाइंदे को बोले थे यहाँ पे ऐसा काम करो, बोले तो वो नुमाइंदा उसको लाइट लिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह भोलकपुर के अंदर मैं ये गारंटी से करता हूँ, भोलकपुर के अंदर जितना डेवलपमेंट काम 20 साल पहले हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही डेवलपमेंट काम आज भोलकपुर में रंग ला रहा है। और थोड़े दिन बाद हम सदर मजलिस से मिलेंगे कि भोलकपुर में दौरा करने के लिए इंशाल्लाह। मैं हमारे मिर्जा रहमत बेग साहब
दोनों काफी जुफ्तजू कर यहाँ पे बोलकपुर को एक सुनहरा बोलकपुर बनाना चाह रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे हर कोई आता कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसके बाद जैसे इलेक्शन में वोट लेता कोई करीब नहीं आता। आज एक ऐसी मजलिस, एक ऐसी जमात है, इलेक्शन में जो वादा किए थे हम लोग, हमको याद है, सदर मजलिस भी वादा किए थे, हमको याद है। बोलकपुर की आवाम भी जानती है कि सदर मजलिस वादा करे और वादे को पूरा खड़े उतरे। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो रोड्स का काम पूरे 150 कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे जितने भी कॉर्पोरेटर से जाके देख लिए, मुशीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी जितना फास्ट रोड नहीं गिरा जितना बोलकपुर में सबसे फास्ट रोड गिरा। 2 दिन में हमने रोड को दलवाया, रात दिन जिद्दोजहद की। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क है आप खुद बोलकपुर आके देख सकते हैं। बोलकपुर एक ऐसा, आप लोग पहले स्लम छोड़ दो, बोलकपुर को आए तो बोलना कि कौन सी कॉलोनी में आ गए, क्या कर दिए यहाँ पे मजलिस वाले, पूरा नक्शा चेंज कर दिया मजलिस वाले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सदर मोहतरम हमेशा बोलकपुर के ऊपर निगाह रखे, बोलकपुर के ऊपर निगाह रखे। सदर मोहतरम हमेशा बोलकपुर को यही बोलते हैं कि बोलकपुर अब सलम, बोलकपुर को इंशाअल्लाह ताला एक कॉलोनी का नाम देंगे, बोलकपुर को एक सुनहरा बोलकपुर बनाएंगे बोल के सदर मोहतरम का जो है ना वो था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क भर में खांसी, नज़ला और मतली के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान एंटीबायोटिक का अंधाधुंध इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया है। हिंदुस्तान में पिछले 2 से 3 महीनों से खांसी, बुखार और मतली से लोग मुतासिर हो रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइंसदानों ने बताया है कि इन्फ्लुएंजा H3N2 की वजह से लोग सर्दी, खांसी, बुखार का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानिब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खांसी, नज़ला और मतली के बढ़ते हुए केसों के दरमियान एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया है। IMA की कायम की गई कमेटी बराए इंसदाद माइक्रोबियल रेसिस्टेंट ने बताया है कि बुखार 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, खांसी 3 हफ्तों तक बरकरार रहेगी। फिजाई आलूदगी भी वायरल मामलात में इजाफे का सबब बन रही है। IMA ने एजिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिक्लोव को इस्तेमाल करने पर कहा है कि इन दोनों अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस्म को जब हकीकत में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी तो ये अद्वियात काम नहीं करेंगी, लिहाजा इनका इस्तेमाल हद से ज़्यादा करने से गुरेज करें। इंडोनेशिया में एक तेल के गोदाम में आतिशबाजी से 17 अफराद हलाक हो गए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जकार्ता में सरकारी तवन्नाई कंपनी प्रतमीना के एक फ्यूल स्टोरेज में आग लग गई। आतिशबाजी के सबब 17 अफराद हलाक जबकि 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। इलाके से हज़ारों अफराद का इनखला भी करवाया गया। खौफनाक आग ने रिहायशी इलाके को भी अपनी लपेट में ले लिया। कई मकानात जलकर खाकस्तर हुए हैं। आग भड़कने के बाद धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। इंडोनेशिया फायर हुकाम ने बताया कि 260 आतिशफरो अमले और 52 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। जख्मी होने वाले अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।